मैं यश हूँ। मैं पिछले ही साल यूएस मूव हुआ, बट सच बताऊं तो घर की और मॉम डैड की बहुत याद आती है। वो मुंबई गए हैं वीजा लेने, क्योंकि कुछ ही हफ्तों में उनकी फ्लाइट है। मैं सच में उनसे मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। यश अपने मॉम डैड से नहीं मिल पाया। मनोज चंसोरिया और अनीता चंसोरिया उन 16 लोगों में से थे जो 13 मई की शाम को घाटकोपर के पंत नगर पेट्रोल पंप पे थे। उनके साथ वो हुआ जो किसी आम मुंबईकर के साथ कभी भी हो सकता है। सरकारी लापरवाही की वजह से उनकी जान चली। लोकसभा चुनाव से ठीक एक हफ्ते पहले हुआ ये हादसा कोई एक्ट ऑफ गॉड नहीं है। तो मुंबईकर्स, बताइए, इस जानलेवा हादसे की जिम्मेदारी किसकी? बीएमसी की, रेलवे पुलिस की, स्टेट गवर्नमेंट की, या मुंबई की जनता की? आइए इसका जवाब जानते हैं। त्याला ही रेल्वे पोलीसची लोक असं कसं करू शकतात? उनकी जमीन, उस पे बिलबोर्ड का रेंटल इनकम उनका, 40 फीट की जगह पर 120 फीट का उन्होंने बिलबोर्ड लगा दिया। रेलवे कमिश्नर ने ऐसा परमिशन दिया ही क्यों? रूल्स में क्लियर लिखा है कि उन लोग अप्रूवल देने के पहले अपना महाराष्ट्र डीजीपी साहब से परमिशन लेने का। बिना रूल्स फॉलो किया ऐसा बिलबोर्ड लगाएगा तो ये तो होएगा ही। अहिला, क्या खुला झूठ बोल रहे हैं तुम लोग? 6 साल पहले बॉम्बे हाईकोर्ट ने बोला कि जिसकी जमीन है सिर्फ वो परमिशन देगा। हम लोग क्यों आके तुमसे परमिशन लेने का? ओ, फिर जो हुआ उसका जिम्मेदारी तुम लोग लेगा क्या? हमने तो 2 हफ्ते पहले तुमको नोटिस भी भेजा कि देखो तुम्हारे जमीन पर ऐसा इलीगल होल्डिंग लगाया है, तुमने कुछ भी नहीं किया। अभी हम लोग दिखाएगा क्या करेंगे फिर। अब हादसे के एक हफ्ते बाद बीएमसी और रेलवे पुलिस की तू मैं तो चल रही है, बट बीएमसी ने फाइनली इनफ इज इनफ कहा और रेलवे पुलिस की जमीन पर खड़े इलीगल होल्डिंग्स को निकालना शुरू कर दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इलीगल होल्डिंग पता था तो फिर ये निकालने के लिए 16 लोगों की जान गंवाना क्यों जरूरी? ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि मुंबई में एक बहुत बड़ा मजाक चालू है। इनकी तू मैमे में एक तरफ है बीएमसी, जिसमें पिछले 3 सालों से इलेक्शंस नहीं हुए। कोविड-19 के एक्सक्यूज के बाद इलेक्शंस जो पोस्टपोन हुए वो आज तक कंडक्ट नहीं हुए, और बीएमसी आज भी सीधा महाराष्ट्र गवर्नमेंट के डायरेक्ट कंट्रोल में आ रहा है। बीएमसी के एक्स कमिश्नर इकबाल चहल, जिनके टाइम के दौरान गोखले ब्रिज बना, आपको तो याद ही होगा, और करंट कमिश्नर जो है भूषण गागरानी, इन दोनों को अपॉइंट डायरेक्ट महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने किया। और इस बॉक्सिंग मैच में दूसरी तरफ है रेलवे पुलिस, जो आती है, गेस कीजिए किसके अंडर? जी हाँ, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अंदर। तो सरकार के दोनों हाथों की ये टक्कर देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है हम मुंबईकर्स को। और अभी मजाक पूरा नहीं हुआ है। इंडिया की सबसे अमीर सिटी गवर्नमेंट जो है बीएमसी, इनके पास इलीगल और अनसेफ बिलबोर्ड्स पर नजर रखने के लिए लोग नहीं सच, ह्यूमन राइट्स कमीशन ने भी बीएमसी को अब नोटिस दिया है कि आपको वो नजर नहीं आ रही जो बाकी सबको नजर आ रही। और यही नहीं, होर्डिंग सेफ है या नहीं इसका सर्टिफिकेट देते हैं प्राइवेट इंजीनियरिंग कंपनीज। और हमें तो पता ही है कि इस मामले में कोई घपला नहीं हो सकता, क्योंकि घाटकोपर में जो बिलबोर्ड गिरा है उसे खड़े करने वाली ईगो मीडिया कंपनी, इसने भी 1 साल पहले ऐसे ही एक सर्टिफिकेट जमा की। बट ये कितने भरोसेमंद थी ये हमने आज देख लिया है। और आखिरी मजाक ये है कि भले ही 20 मई को मुंबई में चुनाव है, ऐसे हादसे रोकने के लिए मुंबईकर्स कुछ नहीं कर सकते। रादर कुछ करना चाहते ही नहीं है, क्योंकि मुंबईकर्स को तो सब चलता है। मुंबईकर्स ने स्पिरिट ऑफ मुंबई का झंडा लहराकर भेड़ बकरी की तरह जीना मंजूर कर लिया है। आप ही बताइए, क्या 20 मई को आप ऐसे कैंडिडेट को वोट देंगे जो महाराष्ट्र सरकार से कहे कि मुंबई के लोगों की लाइफ के साथ खिलवाड़ करना बंद करें, जो कहे कि बीएमसी में तुरंत इलेक्शंस हो जाए ताकि जिम्मेदारी लेने वाले लोग ऑफिस में आए और अच्छा काम करके दें, जो कहे कि बीएमसी के 60,000 करोड़ रुपए जो सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, इन स्टेट्स की बजट से ज्यादा है, इसका बेहतर इस्तेमाल हो ताकि मुंबईकर्स की लाइफ सेफ रहे? या आप उनको चुनेंगे जो शहर की ऐसी हालत होते हुए भी धर्म जात का खतरा दिखाकर आपसे वोट मांगते हैं? 20 मई को फैसला आपका होगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।